एक छोटी सी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन बहुत गरीब भी। रामू रोज सुबह उठकर खेतों के पास की मिट्टी खोदता, पानी मिलाता और दिन भर चाक पर बर्तन बनाता। फिर शाम को उन्हें जलाकर तैयार करता। बर्तन बिकते तो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, जिससे उसका गुजारा चलता। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। एक दिन रामू ने एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घड़ा बनाया। वह बाकी घड़ों से अलग था, आकार में बड़ा, मोटा और बहुत चमकदार। रामू ने सोचा, इसे मैं सबसे ऊंची जगह रखूंगा ताकि सब देख सकें। रामू ने उस घड़े को अपने घर के बाहर बरामदे में रख दिया। साथ ही और कई घड़े भी नीचे एक कोने में पड़े थे, कुछ टूटे फूटे, कुछ पुराने और कुछ अधूरे। ऊपर रखे नए घड़े को घमंड हो गया। वह बोला, मैं सबसे अच्छा हूँ, देखो मुझे, कितना सुंदर और चमकदार हूँ मैं। मुझे ऊंचाई पर रखा गया है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। नीचे पड़े पुराने घड़ों में से एक टूटा फूटा घड़ा बोला, भाई तुम्हारी सुंदरता अपनी जगह, लेकिन घड़ा वही जो पानी ढोने के काम आए। नया घड़ा हंसकर बोला, तुम सब तो बेकार हो, फूटे पुराने, मिट्टी में लथपथ। मैं तो राजा हूँ घड़ों का। एक दिन गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई। कुएं से पानी लाना बहुत जरूरी था। रामू ने अपने सारे मजबूत और ठीक ठाक घड़े निकाले और कुएं से पानी भरकर घर लाने लगा। ऊपर रखा घड़ा बोला, अब मेरी बारी आएगी। मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मुझे तो सबसे पहले चुना जाएगा। लेकिन जैसे ही रामू उसे उठाने गया, घड़े ने घमंड में झटका मारा और खुद ही नीचे गिर गया और टन फट, घड़ा चकनाचूर हो गया। रामू चौंक गया। उसने अफसोस से देखा और कहा, शायद ये घड़ा ज्यादा कमजोर था, सुंदर था लेकिन काम का नहीं रहा। नीचे रखा एक पुराना घड़ा जो थोड़ा सा टूटा हुआ था, रामू ने उठाया और बोला, ये पुराना है लेकिन इसका काम अब भी चलता है। रामू ने उस घड़े में पानी भरा और घर ले गया। उस दिन से वह पुराना घड़ा रोज कुएं से पानी लाने में इस्तेमाल होने लगा। अब बाकी अधूरे घड़े भी मेहनत से पूरे होने लगे। रामू ने उन्हें भी तैयार किया और वे भी काम में आने लगे। कुछ दिन बाद घड़ों के कोने में एक नन्हा घड़ा बना। वो बहुत सीधा साधा था। उसने बाकी घड़ों से पूछा, मैं तो छोटा और साधारण हूँ, क्या मैं भी कभी किसी काम आऊंगा? पुराना टूटा हुआ घड़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, काम वही महान होता है जो कर्म से होता है, रूप से नहीं। तू मेहनत कर, रामू तुझे भी एक दिन काम में ले ही आएगा। वक्त बीतता गया। वो छोटा घड़ा भी एक दिन रामू के घर की पूजा में इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सुंदरता या ऊंचाई से नहीं, कर्म और उपयोगिता से ही कोई महान बनता है। जो काम आता है वही सच्चा मूल्यवान होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो।